हेलो चैंपियंस। तो अब हम बात कर रहे हैं oogenesis प्रोसेस के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी कि कैसे प्राइमरी फॉलिकल्स की फॉर्मेशन हो रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो oogenesis प्रोसेस है ये कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। हम क्यों बोलते हैं कि oogenesis प्रोसेस डिसकंटिन्यूअस होता है? बिकॉज जो ब्रेक है बिफोर द बर्थ एंड आफ्टर द प्यूबर्टी, उस ब्रेक की वजह से हम इसको क्या बोलते जा रहे हैं? डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। फर्स्ट इज इट इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। सेकेंड, जो oogenesis प्रोसेस है ये भी मेनली 3 फेज के अंदर कंप्लीट होता है, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस था। एंड 3 स्टेप कौन कौन से हैं? 1 is multiplication, 2nd is growth phase and 3rd is maturation phase. Completed in 3 steps. First is multiplication, second is growth phase and 3rd is maturation phase. क्लियर? सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है, उसमें क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन या फिर माइटोसिस। लेकिन मैचुरेशन फेज में क्या होता है? मियोसिस। माइटोसिस एंड इन मैचुरेशन फेज मियोसिस। बट ग्रोथ फेज के अंदर ओनली क्या होती है? ग्रोथ। लेकिन oogenesis में जो ग्रोथ है वो किस वजह से होती है? ड्यू टू विटेलोजेनेसिस प्रोसेस की वजह से। विटेलोजेनेसिस मीन्स की यॉक फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है वो होती है ड्यू टू विटेलोजेनेसिस प्रोसेस। विटेलोजेनेसिस प्रोसेस मीन्स यॉक फॉर्मेशन। क्लियर? तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो पहले मैं इसको रफ कर देती हूँ। ओके, सबसे पहले क्या बना था? प्राइमरी फॉलिकल्स। This is the primary follicles and this is the follicular cell. And this is primary follicle. प्राइमरी follicles है वो एंटर करेगा इन द मल्टीप्लीकेशन फेज एंड फॉर्म oogonia. मल्टीप्लीकेशन फेज, जिसमें क्या होता है? माइटोसिस, माइटोटिक डिवीजन एंड फॉर्म oogonia. दिस इज द oogonia. अब जो माइटोटिक डिवीजन है इसमें क्रोमोसोम्स के नंबर चेंज नहीं होते हैं, जैसे कि प्राइमरी फॉलिकल्स यहाँ पे क्या था? डिप्लॉइड। तो oogonia भी क्या रहेगा? डिप्लॉइड, बिकॉज ये कैसा होता है? इक्वेशनल डिवीजन। क्लियर? अब जो oogonia वो एंटर करेगा सेकंड फेज के अंदर, मीन्स की ग्रोथ फेज में। एंटर इनटू ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में ओनली क्या होगा? ग्रोथ। क्रोमोसोम्स नंबर या फिर जेनेटिक मेकअप में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रोथ किस वजह से होती है? विटेलोजेनेसिस प्रोसेस की वजह से, दैट इज यॉक फॉर्मेशन प्रोसेस की वजह से। क्लियर? तो जो कितना यॉक एक्यूमुलेट होता है एग में, कितने यॉक की फॉर्मेशन हो रही है, ये हमें कैसे पता चलेगा? अबाउट द साइज ऑफ द नेस्ट सेल। how yolk
accumulate in egg and how much yolk formation. ये सिर्फ और सिर्फ हमें कैसे पता चलेगा? अबाउट साइज. जैसे कि ह्यूमन एग में यदि हम बात करें, सॉरी oogenesis में यदि हम बात करें तो जो oogonia है इसका साइज इंक्रीज हो जाता है अबाउट 200 टाइम्स. 200 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है साइज. क्लियर? लेकिन हम ह्यूमन में यदि बात करें तो ह्यूमन एग में जो योक है वो बहुत ज्यादा कम होता है. ठीक है, योक की जो अमाउंट है वो क्या होती है? बहुत ज्यादा कम. लेकिन जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होता है? ज्यादा. बट जो ये योक है ये इतना इनफ होता है कि वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर सकता है. अब योक के अमाउंट के ऊपर भी जो एग है उसको डिफरेंट टाइप में क्लासिफाइड किया जाता है, जैसे कि एलेसिथल, माइक्रोलेसिथल एंड द मैक्रोलेसिथल. तो ह्यूमन का जो एग है उसमें योग की अमाउंट क्या है? कम. तो यहाँ पे ह्यूमन का एग कैसा होता है? माइक्रोलेसिथल. माइक्रोलेसिथल एग. बट यदि किसी एनिमल के एग में योग की अमाउंट यदि ज्यादा होती तो उनमें एग कैसा होता? मैक्रोलेसिथल. ठीक है. बट यदि हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में जो योग है वो इनफ नहीं होते कि वो कंप्लीट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर सके. इसलिए जो फ्रॉग है वो हैचेस होता है इनटू द लार्वा. क्लियर? ओके, वापिस आ जाइए. ग्रोथ फेज के बाद oogonia का साइज क्या हुआ? इंक्रीज. और इसने क्या बनाया? प्राइमरी oocyte. प्राइमरी oocyte. दिस इज द फोलिकुलर सेल और ग्रेनुलोसा सेल. ये कैसा होगा? अगेन डिप्लॉइड ही होगा. क्लियर? अब जो प्राइमरी oocyte है वो एंटर करेगा नेक्स्ट फेज में, मैच्योरेशन फेज. एंटर इनटू द मैच्योरेशन फेज. ओके. मैच्योरेशन फेज में एंटर करने के बाद जो प्राइमरी oocyte है वो क्या करता है? मियोसिस. मियोसिस फर्स्ट. प्राइमरी oocyte का जो साइटोप्लाज्म है वो अनइक्वल डिवाइड करता है, जिसकी वजह से मेनली यहाँ पे 2 टाइप की सेल की फॉर्मेशन होगी. वन इज स्मॉलर सेल एंड सेकंड इज लार्जर सेल. स्मॉलर सेल है इसको हम क्या बोलते हैं? पोलर बॉडी. और यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है उसकी अमाउंट भी क्या होती है? बहुत कम. लेकिन जो लार्जर सेल बना है इसमें साइटोप्लाज्म की अमाउंट क्या होती है? ज्यादा. ठीक है, ये किस वजह से हुआ? साइटोप्लाज्म के अनइक्वल डिविजन की वजह से. स्मॉलर सेल आर नोन एज द फर्स्ट पोलर बॉडी, आल्सो नोन एज द पोलोसाइट. पोलोसाइट. बट लार्जर सेल इज सेकेंडरी oocyte. तो सबसे पहले दिस इज द सेकेंडरी oocyte. सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ एक और लेयर की फॉर्मेशन होगी जिसको हम बोलते हैं जोना पेलोसुडा. क्लियर? और जो ये फोलिकल सेल है ये इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल लेयर हो जाती है फोलिकल सेल्स की बाय द डिविजन ऑफ द फोलिकुलर सेल. दिस इज द मल्टीपल लेयर्स of the granulosa cell or the follicular cell. Multiple layer of granulosa cell. Clear? And these cells secrete the estrogen hormone. Estrogen hormone. And this is the secondary oocyte and this is the zona pellucida. Pellucida. Clear? अब जो secondary oocyte है ये क्या करेगी? मेटाफेज सेकंड फेज के अंदर अरेस्ट हो जाती है. इट अरेस्ट, सॉरी वन मोर थिंग, यहाँ पे जो म्यूसिस फर्स्ट प्रोसेस हुआ है ये कब होगा? ओनली आफ्टर द प्यूबर्टी. ओनली आफ्टर प्यूबर्टी. अब आप कहोगे कि मैम ऐसा क्यों? बिकॉज
जो प्राइमरी oocyte है या फिर जो oogenesis प्रोसेस है, ये अरेस्ट हो जाता है इन द म्यूसिस फर्स्ट। आपको पता है कि जो म्यूसिस फर्स्ट है इसकी कुछ क्या होते हैं स्टेज, जैसे कि प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है एंड द टेलोफेज। तो मेनली यहाँ पे कितने स्टेज होते हैं? 4, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड द टेलोफेज। लर्न करने ट्रिक है, पीएमटी में कौन सा ग्रेड आया? ए ग्रेड। पीएमटी में ए ग्रेड आया, ठीक है। तो जो प्रोफेज है इसके भी कुछ क्या होते हैं सब स्टेज, जैसे कि जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन, डायकाइनेसिस। तो ये जो लर्न करने की ट्रिक है इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो इसकी भी एक ट्रिक होती है, जैसे कि लैक्टोटिन, पेकाइटिन, जाइगोटिन, डिप्लोटिन एंड द डायकाइनेसिस। अब आप कहोगे मैम आपको कैसे याद है? सिंपल सा है, एल मीन्स लता, पी मीन्स जरा, जेड मीन्स पानी, डी मीन्स दे एंड डी मीन्स डे। लता जरा पानी दे दे, तो लता मीन्स लैक्टोटिन, जरा मीन्स पेकाइटिन, पानी मीन्स जाइगोटिन, डे मीन्स डिप्लोटिन एंड डे मीन्स डायकाइनेसिस। क्लियर? तो जो प्रोफेज फर्स्ट है इसकी जो डिप्लोटिन स्टेज है इसमें जो प्राइमरी oocyte है वो क्या हो जाता है? अरेस्ट। अरेस्ट इन डिप्लोटिन ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट डिवीजन। क्लियर? बट प्यूबर्टी के बाद जो ये अरेस्ट है ये क्या हो जाता है? रिलीज। और जो प्राइमरी oocyte है वो क्या करेगा? मियोसिस फर्स्ट और क्या बना के जाएगा? 2 हैप्लोइड सेल। बिकॉज आपको पता है कि जो मियोसिस फर्स्ट है वो कैसा डिवीजन होता है? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन। तो क्रोमोसोम्स के नंबर क्या हो जाते हैं? हाफ। तो जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो भी क्या रहेगा? हैप्लोइड। और जो सेकेंडरी oocyte है वो भी क्या रहेगा? हैप्लोइड। क्लियर? लेकिन एक क्वेश्चन ये है कि जो प्यूबर्टी के बाद ही प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट कैसे करता है? तो प्यूबर्टी जैसे ही आएगी तो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसका लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज। और जो FSH है वो क्या करवा के जाता है? मियोसिस। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या होता है? क्रॉस द मियोसिस। क्लियर? तो FSH ने क्या करवाया? मियोसिस फर्स्ट करवाया और मेनली यहाँ पे 2 हैप्लोइड सेल की फॉर्मेशन है, एक स्मॉलर सेल है और एक लार्जर सेल है। दिस इज द सेकेंडरी oocytes। सेकेंडरी oocyte जो कैसी है? हैप्लोइड। क्लियर? अब जो सेकेंडरी oocyte है ये अरेस्ट हो जाती है इन द मेटाफेज सेकंड ऑफ द मियोसिस सेकंड फेज। ठीक है? मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट क्यों हुई? बिकॉज जो चेजमेटा की बैलेंसिंग के लिए, क्योंकि जो चेजमेटा है, चेजमेटा बाइवैलेंस, वो मेटाफेज प्लेट के ऊपर सही से बैलेंस हुए या फिर नहीं हुए, उसी के लिए मेटाफेज सेकंड में क्या हो जाता है? अरेस्ट। कई बार कुछ सेल्स के अंदर oogenesis प्रोसेस के अंदर मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट नहीं हो पाता, तो जो सेकेंडरी oocyte है वो अगेन क्या करवाने लग जाती है? डिवीजन। चेज से चेजमेटा की फॉर्मेशन है, सॉरी चेजमेटा का जो बैलेंस है वो हो भी नहीं पाए इन द मेटाफेज प्लेट, तो भी सेकेंडरी oocyte डिवाइड कर रही है और डिफरेंट सेल्स की फॉर्मेशन कर रही है, जिसकी वजह से कैंसर भी कोज हो सकता है। तो जरूरी है यहाँ पे किसका होना? मेटाफेज सेकंड अरेस्ट। इस अरेस्ट के टाइम जो चेजमेटा है उसका क्या होता है? बैलेंस एट द मेटाफेज प्लेट। ठीक है? इस टाइम क्या होता है? चेजमेटा बैलेंस एट मेटाफेज प्लेट। क्लियर? अब जैसे ही यहाँ पे मेटाफेज सेकंड अरेस्ट रिलीज हो जाएगा तो यहाँ पे जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या करेगी? मियोसिस सेकंड और 2 हैप्लोइड सेल्स की फॉर्मेशन करेगी। इट अंडरगोस मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड कैसे होता है? इक्वेशनल डिवीजन। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स के नंबर है वो क्या रहेंगे? नेक्स्ट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। तो मियोसिस सेकंड हुआ तो जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या बनाएगी? 2 हैप्लोइड सेल।
एक कैसी है स्मॉलर सेल एंड सेकंड कैसी है लार्जर सेल। तो यहाँ पे डिफरेंट सेल की फॉर्मेशन क्यों हुई? बिकॉज जो साइटोप्लाज्म है सेकेंडरी oocytes का, उसका क्या हुआ है? अनइक्वल डिवीजन। अनइक्वल डिवीजन होने की वजह से यहाँ पे टू सेल की फॉर्मेशन होगी। वन इज लार्जर सेल एंड सेकंड इज स्मॉलर सेल। दिस लार्जर सेल आर नोन एज मैच्योर एग और ओवम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या होता है? सेकेंडरी oocytes, इसके चारों तरफ एक लेयर, कौन सी? जोना पेलुसुडा। क्लियर? एंड अब जो यहाँ पे जो ये लेयर होती है ग्रेनुलर सेल की, मेटाफेज अरेस्ट होने के बाद इनका क्या हो जाता है? कुछ एपोप्टोसिस प्रोसेस के थ्रू जो ये ग्रेनुलर सेल है ये क्या हो जाती है? डिग्रेड, जिसकी वजह से एक कैविटी बनती है। उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? एट्रम कैविटी। क्लियर? देखो हमने क्या कहा, दिस इज द सेकेंडरी oocyte एंड दिस इज द जोना पेलुसुडा। एंड इसके बाहर एक और लेयर है किसकी? ग्रेनुलर सेल की। ठीक है, बट बाहर की साइड और भी जो ग्रेनुलर सेल थी उसकी क्या हो गई? एपोप्टोसिस प्रोसेस के थ्रू डिग्रेडेशन, जिसकी वजह से कैविटी बनी, उसको हम क्या बोल रहे हैं? एट्रम कैविटी। लेकिन जो जोना पेलुसुडा के चारों तरफ जो ग्रेनुलर सेल, इस लेयर को क्या बोलते हैं? कॉर्पस एल्बिकेंस, सॉरी cumarus ooferus, and this layer are known as cumarus ooferus. Clear? And this is the secondary polar body. Secondary polar body. Okay. एक बार मैं रफ कर देती हूँ। After metaphase arrest, meiosis second process and two form. One is the secondary polar body and second is the mature egg or the ovum. Clear? अब यहाँ पे जैसे सेकंड पोलर बॉडी की फॉर्मेशन हुई तो जो फर्स्ट पोलर बॉडी है या फिर पोलोसाइट है ये अगेन डिवाइड करके क्या बनाएगी? टू पोलर बॉडी। तो मेनली यहाँ पे कितनी पोलर बॉडीज की फॉर्मेशन होती है? 3 पोलर बॉडी इन द oogenesis प्रोसेस एंड 1 मैच्योर एग और द ओवम। तो मीन्स की जो सेकेंडरी oocyte है, दिस इज द सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte है ये क्या होता है? प्रीकर्सर ऑफ द मैच्योर एग एंड द ओवम। बट जैसे ही 14 डेज में मेस्टेक्सुअल साइकिल के 14 डेज में क्या होता है कि जो ये फोलिकल सेल्स है ये क्या हो जाते हैं? रप्चर, और जो ये मैच्योर oocyte है इसका क्या हो जाता है? रिलीज। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। ड्यूरिंग द 14 day of the menstrual cycle. 14 day of menstrual cycle. फोलिकल सेल्स क्या होगी? रप्चर, और जो सेकेंडरी oocyte है इसके चारों तरफ एक लेयर है जिसको हमने बोला जोना पेलुसुडा, जो क्या होगा? डिग्रेड हो जाती है ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन बाय द स्पर्म और द एक्रोजोमल रिएक्शंस के थ्रू। एंड इसके साइड चारों तरफ एक लेयर और है फोलिकल सेल्स की या फिर ग्रेनुलर सेल की, जो क्या होती है? क्यूमेरस ooferus. दिस इज द सेकेंडरी oocyte, दिस इज द जोना पेलुसुडा एंड दिस इज द क्यूमेरस ooferus. क्लियर? एंड दिस प्रोसेस आर नोन एज द ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन। अब जो ये ओव्यूलेशन है इसको भी कोई ना कोई हार्मोन तो करवा के जाता है। तो कौन सा हार्मोन करवा के जाता है? LH हार्मोन, लुटिनाइजिन हार्मोन है। वो क्या करवाएगा? ओव्यूलेशन करवाएगा, फोलिकल सेल्स को रप्चर करवाएगा, और जो मैच्योर oocytes है सेकेंडरी oocytes उसको क्या करवा देगा? रिलीज। अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो स्पर्म में सबसे पहले क्या करेगा? एक्रोजोमस रिएक्शंस के थ्रू जो जोना पेलुसुडा है उसको क्या करवा देगा? डिग्रेड। एंड देन क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और क्या बनेगा? जायगोट। अब एक बार हम हार्मोन सीक्रेशंस की भी बात कर लेते हैं।
एक बार और रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या बना, प्राइमरी फोलिकल सेल। प्राइमरी फोलिकल सेल से किस में एंटर करेगा, मल्टीप्लिकेशन फेज में, माइटोटिक डिवीजन होगी और क्या बनाएगा, oogonia। oogonia भी क्या है यहाँ पे, डिप्लोइड। oogonia वो किस में एंटर करेगा, ग्रोथ फेज में। यहाँ पे ग्रोथ किस वजह से हुई, जॉब फॉर्मेशन की वजह से। तो क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte भी क्या है, डिप्लोइड, बिकॉज यहाँ पे ओनली क्या हुई, ग्रोथ, ना कि कोई भी क्रोमोजोम्स या फिर जेनेटिक मेकअप चेंज हुआ। अब जो ये प्राइमरी oocyte है ये किसके अंदर एंटर करेगा, मियोसिस फर्स्ट के अंदर। लेकिन जो मियोसिस फर्स्ट है ये कब होगा, आफ्टर द प्यूबर्टी, बिकॉज जो oogenesis प्रोसेस है वो अरेस्ट हो जाता है मियोसिस फर्स्ट के जो प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटिंग स्टेज में। लेकिन प्यूबर्टी के बाद जैसे फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल इंक्रीज होगा तो क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट एंड देन प्राइमरी oocyte है वो डिवाइड करके 2 सेल्स की फॉर्मेशन करेगी, जो एक कैसी है, स्मॉलर सेल नोन एज द फर्स्ट पोलर बॉडी एंड लार्जर सेल आर नोन एज द सेकेंडरी oocyte। क्लियर। मियोसिस फर्स्ट कैसा डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन। तो यहाँ पे जो क्रोमोजोम्स के नंबर है वो क्या होंगे, हाफ हो जाते हैं, इसलिए जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो भी कैसी रहेगी, हैप्लॉइड एंड द सेकेंडरी oocyte आल्सो द हैप्लॉइड। देन सेकेंडरी oocyte है वो क्या हो जाता है, मेटाफेज सेकंड फेज के अंदर अरेस्ट हो जाता है। क्यों होता है अरेस्ट, ताकि चेज मेटा की बैलेंस हो सके एट द मेटाफेज प्लेट। यदि कई बार क्या होता है कि जो चेजमेंट है उसका बैलेंस नहीं हो पाता है और सेकेंडरी oocyte है वो मियोसिस सेकंड प्रोसेस के अंदर एंटर कर जाती है, जिसकी वजह से डिफरेंट सेल्स की फॉर्मेशन होते हैं, तो बहुत सारे डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मेटाफेज सेकंड के अरेस्ट होने के बाद जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या करेगा, मियोसिस सेकंड। और मियोसिस सेकंड कैसा होता है, इक्वेशनल डिवीजन, मीन्स कि क्रोमोजोम्स के नंबर में कोई भी चेंज नहीं होगा तो मेनली यहाँ पे 2 सेल की फॉर्मेशन होगी। वन इज द मैच्योर एग और ओवम एंड सेकंड इज द सेकेंडरी पोलर बॉडी। सेकेंडरी पोलर बॉडी भी कैसी है, हैप्लॉइड, और जो मैच्योर एग और जो ओवम है वो भी कैसा है, हैप्लॉइड। सेकेंडरी पोलर बॉडी के बनने के बाद जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो डिवाइड करेगी और 2 अगेन न्यू पोलर बॉडी की फॉर्मेशन करेगी। तो इस oogenesis प्रोसेस के टाइम मेनली कितनी पोलर बॉडी की फॉर्मेशन हुई, 3 पोलर बॉडी की फॉर्मेशन हुई। तो जो मैच्योर एग और जो ओवम है अब ये क्या करते हैं, ओव्यूलेशन मीन्स की जो मैच्योर oocyte है उसका क्या हो जाए, रिलीज। तो मैच्योर oocyte का जैसे रिलीज हुआ इसके लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है और वो कौन सा हार्मोन होता है, लुटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte से वो क्या हो जाएगा, रिलीज। देन स्पर्म के साथ इसके क्या होगी, फ्यूजन, और क्या बन जाएगा,